हसरत व यास, खुशी और गम, कहीं शादियां में कहीं मातम, तल्खो शीरीं यादें लिए साल का आखिरी सूरज मगरिब की आगोश में जा सोया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खूबसूरत नजारा। 2021 रुखसत हुआ, 2022 का आगाज। न्यूजीलैंड में नए साल को वार्म वेलकम, ऑकलैंड में शानदार लाइट शो, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर रंगो नूर की बरसात, गूगल भी खुशियों में शरीक, डूडल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में भी 2022 को खुशामदीद कहने की तैयारी, मंचलों ने कमर कस ली, इंतजामिया भी चौकस। लाहौर में आतिशबाजी की इजाजत नहीं होगी, इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद, कराची में दफा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। नए साल की आमद पर आतिशबाजी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद, लोगों को एंजॉय करने दे, सारी दुनिया में ऐसा होता है, अभी सऊदी अरब में भी यही हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा, परिंदे भी वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलने हैं तो दिन बदलो, बदलते हो तो हिंसे ही, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। 2021 में मसाइल के गर्दाब में धंसे पाकिस्तानियों को नए साल से भी कम उम्मीदें। 2022 के आगाज पर ही मिनी बदर ने खुशियां मांद कर दी, महंगाई के तूफान से सब परेशान। एशियन टाइगर रियासत मदीना के मुकाबले में कुछ भी नहीं, माजी के हुक्मरान बुलंदोबाज दावे करते रहे, वक्त बताएगा मेट्रो ट्रेन ज्यादा फायदेमंद है या सेहत कार्ड। वसाइल पाकिस्तान में ज्यादा, खुशहाली मगरिब में है, मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने के रास्ते पर गामजन है। वजीर आजम का लाहौर में तकरीब से खिताब। हर फर्द को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस उसकी होगी और 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करवा सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि अब किसी को लंदन या अमेरिका जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हेल्थ हमारी कितनी प्रायोरिटी है। 2013 से 18 तक हेल्थ का बजट 169 अरब रुपए था, जबकि आज अल्हम्दुलिल्लाह 399 अरब रुपया है। ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब था कि पाकिस्तान के और पंजाब के हर शहर के जो हर शहरी हो उसको सेहत की सहूलत मैसर हो। पंजाब में सेहत का बजट बढ़कर 399 अरब रुपए हो गया, अब किसी को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ सेक्टर में दीगर मंसूबों पर भी काम जारी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। लाहौर में वजीर आजम से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात, सियासी और हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से वजीर आला पंजाब और वफाकी वजीर शफकत महमूद की भी मुलाकात, सिविल इंतजामिया और अमन व अमान से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अपोजिशन की जो मेन लीडरशिप है वो तो इतनी मायूस है कि वो असम्बली में ही नहीं आई। जब इन्होंने महसूस किया कि PMLN के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बजट को अपोज नहीं करेंगे, ये कह रहे थे कि कोई 29 लोग जो हैं वो PTI के राब्ता कर रहे हैं नून लीग से और अपोजिशन से, पता चला कि सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। तो आपने देखा कि किस तरह वो बिखर गए हैं सारे। ऑपोजिशन मैदान में आएगी तो बात करेंगे। पाकिस्तान में तवील अरसे तक हुक्मरानी का दौर खत्म हो चुका, इमरान खान वजीर आजम ना होते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया टॉक। इमरान नियाजी ने मुआशी जंग में IMF के सामने हथियार डाल दिए, मिनी बजट बेहिस्सी की इंतहा। मुआशी इंजन सीज करने के बाद कहते हैं गरीब पर बोझ नहीं पड़ेगा, महंगाई की जिम्मेदार तब्दीली सरकार। शहबाज शरीफ की तनकीद।
IMF के सामने जिस किस्म के इमरान हुकूमत ने घुटने टेके हैं उसकी पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती। महंगाई इतनी है कि पिछले हफ्ते 19.5% महंगाई थी और गरीब तरीन लोगों के लिए 21% महंगाई है। ये मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये शुमारिया जात पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं। उस महंगाई के दौर में इमरान खान के ये 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस मजीद महंगाई लेकर आएगा। मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार, महंगाई का नया तूफान आएगा। तब्दीली सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। खाने पीने की अशिया और अद्वियात भी पहुंच से बाहर। सिर्फ सांस लेने और तोशा खाना की घड़ियों को इस्तिस्ना बाकी है। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ गई। मुल्क में साहिब बहादुर की हुकूमत है। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में वापस आ गई है। आपसे हम पूछते हैं कि इस मुल्क में महंगाई क्यों आई, तो आप हमें कहते हैं कि सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। हर चीज जिसका 4 या 5% या 3% जिसके ऊपर टैक्स था उसको बढ़ा के 17% कर दिया। ये टैक्स कौन देगा? इन लोगों को ये याद रखना चाहिए जो आज हुकूमत की सपोर्ट कर रही हैं जमातें, कि इन्होंने वोट मांगने जाना है गरीब आदमी से। मिनी बजट मुस्तरद, पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर मुखालिफत का ऐलान। तब्दीली सरकार ने आवाम की जेबों पर डाका डाला। टैक्सेस की भरमार आवाम से आखिरी नवाला भी छीन लेगी। हुकूमत को मनमानियां नहीं करने देंगे। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फार्मा सेक्टर का 700 अरब में से 530 अरब रुपए का कारोबार गैर दस्तावेजी, कॉस्मेटिक्स समेत कई शोबों में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया गया। हुकूमत इंपोर्ट की सतह पर सेल्स टैक्स वसूल करेगी। 1 हफ्ते में रिफंड कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक का ऐलान। महंगाई के वार जारी। गुजरे साल के आखिरी हफ्ते शरह 21.92% तक पहुंच गई। 22 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। मुर्गी, अंडे, दाल, घी और चीनी के दर बढ़ गए। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। बयान हल्फी से मुतल्लिक केस, राना शमीम समेत तमाम फरीकैन बादियुन नजर में तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर को 7 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली से अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के वफ्द की मुलाकात। इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। हुकूमत फंड्स की कमी भी पूरी करेगी। चौधरी परवेज इलाही की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के झटके। पेशावर, सोबात, शांगला और लोअरदीस समेत कई इलाकों में दरो दीवार लर्ज गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 और जमीन में गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड। अमरीकी नैयाद खातून का कत्ल, वजीहा सबाती की लाश अमरीका मुंतकिल करने की तैयारियां। पुलिस ने मकतूला का मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड और बैग बरामद कर लिया। मुकदमे के अंदराज और मुलजिम की गिरफ्तारी में ताकीद की तहकीकात मुकम्मल। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर टांक में ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला। 4 जवान फर्ज पर कुर्बान। 2 दहशतगर्द भी हलाक। शाहजेब और दानियाल से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत के खिलाफ फतह, गुजरे साल का यादगार लम्हा। रिजवान, शाहीन शाह और हसन अली ने अच्छी क्रिकेट खेली। सेमीफाइनल में शिकस्त पर अफसोस है। गलतियों से बहुत कुछ सीखा। कौमी कप्तान बाबर आजम 2021 में टीम की कारकर्दगी से मुतमईन।